हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप सबकी जो सबसे पसंदीदा इस टाइम जो वैकेंसी चल रही है, या मैं कहूँ कि जो सबसे ज़्यादा आप लोग देख रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि मैं अगर रियली बताऊँ तो मेरे एक वीडियो पे अभी मैंने पिछली एक वीडियो डाली थी, उस पर लगभग 1000 कॉमेंट थे, ठीक है। और वो सारे कॉमेंट मुझे उत्तर प्रदेश के जिलों से मिले थे, यानी कि कोई कह रहा था कि मैं यहाँ से हूँ, कोई बोल रहा था कि मैं संभल से हूँ, हरदोई से हूँ, बलिया से हूँ। तमाम जगह के मतलब जिलों जिलों के कमेंट बहुत ही ज़्यादा आ रहे थे। आजमगढ़ के कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहे थे, जौनपुर के, संत कबीर नगर के, अंबेडकर नगर के। और सब मुझे बहुत ही मतलब मैं अगर बात करूँ तो बहुत स्मूथली मुझसे चीज़ें पूछ रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे भी कमेंट्स थे जिसमें ऐसा लिखा था कि आप वीडियो बहुत लॉन्ग बना रही हैं, या फिर आप डायरेक्ट टॉपिक की बात नहीं कर रही हूँ। तो देखिए वीडियो जो मैं अगर जैसे कोई ना कोई कोई हम काम करते हैं तो उसमें हमारा कुछ ना कुछ लाभ जुड़ा रहता है, ठीक है। अगर मैं सही बात बताऊं तो मैं भी अगर अपना काम कर रही हूँ, टाइम दे रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, तो मेरा भी कुछ लाभ जुड़ा हुआ है, ठीक। आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आपका भी कुछ, आप अपना प्रॉफिट लेके आते हैं। तो इस धरती पे अगर हम कुछ भी काम करते हैं तो हमारा उससे लाभ जुड़ा रहता है, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ही चाहे हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो रहता ही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें खैर बात अलग हो गई। अब बात करते हैं कि आज मैं महिला कल्याण विभाग की बहुत ही अच्छी आपके पास बहुत ही मतलब बहुत सारे जिलों की वैकेंसी लेके आई हूँ। लगभग अगर मैं बात करूँ तो मैं आपके 10 जिलों की वैकेंसी लेके आई हूँ, ठीक है। 10 जिलों में लगभग सीट की मैं बात करूँ तो आपकी सीट 8000 कुछ समथिंग आपकी सीट है, ठीक। इन 10 जिलों में तो आप सब लोग वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपके जिले का नाम नहीं होगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो वैकेंसी है मैं अपने मन से तो लेके नहीं आ रही हूँ, या फिर मैं अपने मन से जिला बता नहीं रही हूँ कि मैं अगर आजमगढ़ वालों ने मुझसे पूछा कि आजमगढ़ की वैकेंसी कब है तो मैं उनको बता दूँ कि हाँ इस दिन है। तो जब साइट पे जो जिले का नाम ओपन होता है तभी मैं वो आप तक लेके आती हूँ, ठीक है। अब चलिए टॉपिक की बात करते हैं कि मेन क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको मोटे तौर पे बता दूँ कि आपके यूपी के 75 जिलों में लगभग 10,684 पदों में भर्ती होने वाली है, ठीक है। आपके हर एक डिस्ट्रिक्ट का नाम आएगा जिसका आवेदन आपका 4 से 5 दिन तक चलेगा। अगर जिन डिस्ट्रिक्ट में आवेदन बहुत कम हुए होंगे उनकी रिक्ति पुनः प्रकाशित की जाएगी, यानी कि दोबारा से वो वैकेंसी आपकी ओपन की जाएगी, ठीक है। और एक चीज़ में और मैं बता दूं कि इसमें आपके अगर मिनिमम एज 18 है और मैक्सिमम एज 40 साल है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मेल है या फीमेल है कोई भी है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं बता दूं, आपके जो कमेंट्स आते हैं कि अगर आप हरियाणा, पंजाब या दिल्ली से हैं तो आप इस वैकेंसी में नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि ये वैकेंसी स्पेशली यूपी की है, ठीक है। और यूपी के जिले की वैकेंसी है। जैसे अगर मैं प्रतापगढ़ में मेरा निवास स्थान है तो मैं प्रतापगढ़ के जिले की ही वैकेंसी अप्लाई कर सकती हूँ। मैं ये नहीं कि मैं किसी और कौशाम्बी की अप्लाई कर दूं या प्रयागराज में अप्लाई कर दूं या फिर जौनपुर में कर दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस जिले के हम हैं उसी जिले में हमें आवेदन करना है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो निवास प्रमाण पत्र है वो सारी चीज़ें भी चेक होंगी। अब बात करते हैं कि महिला कल्याण विभाग की जो मैंने आपको एज बता दी है, ओबीसी में अगर आप 3 साल और ऐड कर लीजिए, SC/ST में 5 साल और ऐड कर लीजिए, यानी कि 45 ईयर्स, ठीक है। आपकी ये वैकेंसी हो गई। क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन आपकी पोस्ट वाइज है, यानी कि जिस जिले की वैकेंसी ओपन होती है उसमें आपके कई सारे पोस्ट आती हैं। ऐसा नहीं है कि केवल एक पोस्ट के लिए आई वैकेंसी और अप्लाई कर दिया आपने। जैसे कि कंप्यूटर ऑपरेटर की आई, या फिर आपकी जैसे वार्ड आया गया है, सिक्योरिटी गार्ड की आई, वॉचमैन की आई, या फिर और भी अच्छी पोस्ट आई आपकी, कुछ टेक्निकल पोस्ट आई, मैकेनिकल पोस्ट आई, मतलब इस तरह की आपकी पोस्ट आएगी और पोस्ट के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी रहेगी। बट आज मैं आपको जो बताने वाली हूँ 10 जिलों का नाम, इसमें अगर आपने 10th किया है, और मैं कम से अगर बात करूँ, अगर आपने केवल फिफ्थ तक पढ़ाई की है, या फिर आपने 8th तक पढ़ाई की है, 10th किया है, 12th किया है, ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, डिप्लोमा किया है, कोई कंप्यूटर की डिग्री है आपके पास, या फिर आपने कुछ भी कोई भी डिप्लोमा में मतलब जैसे कुछ भी किया है आपने, कोई भी मैकेनिकल कोर्स किया है, टेक्निकल कोर्स किया है, डॉक्टरी लाइन में कोई कोर्स किया है, तो आप सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये वैकेंसी केवल ग्रेजुएशन के लिए आई है या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन जो भी है आप उसके अकॉर्डिंग अपना पोस्ट चुन सकते हैं। इसमें इस तरह से आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको इतना बता दिया, सैलरी भी मैं आपको बता दूं कि सैलरी आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग रहेगी। मैं आपको मिनिमम और जो हाईएस्ट सैलरी है वो दोनों, मतलब मैक्सिमम जो सैलरी है वो आपको बता दूं तो आपको पोस्ट के अकॉर्डिंग आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो आपकी अगर जैसे मैं मिनिमम
सैलरी की बात करूँ तो आपकी मिनिमम सैलरी 9,000 रुपए है और एक वार्ड आया के लिए आपकी सैलरी 8,000 रुपए है, यानी कि 7,944 रुपए है। लगभग आप मान के चलिए कि 8,000 रुपए है, ठीक? और आपकी जो जैसे और पोस्ट बढ़ती है तो उसके लिए 12,000 रुपए है, 15,000 सैलरी है, 16,000 है, 17,000 है। पोस्ट के अकॉर्डिंग कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए अप्लाई करते हैं आप तो आपकी सैलरी 20,000 है, 17 से 20,000 के बीच में रहेगी। और ज़्यादा आपकी क्वालिफिकेशन आपकी सैलरी मतलब आपकी सैलरी पे आपकी क्वालिफिकेशन डिपेंड होगा कि आपकी क्वालिफिकेशन जितनी हाईएस्ट है आपकी सैलरी भी आपकी उतनी अच्छी खासी रहेगी, ठीक है? ये आपकी सीधी भर्ती है, कोई एग्ज़ाम आपको नहीं क्रैक करना है, इसमें कुछ भी एग्ज़ाम की टेंशन नहीं है कि हम अगर मेरा मतलब ये एग्ज़ाम होगा इतने नंबर का होगा, ये सारा कुछ नहीं है। आपका बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है और आपको अप्लाई कर देना है। अब बहुत ज़्यादा जो मुझे मतलब रेगुलर देखते हैं वो बोलते हैं कि आप एक चीज़ बार-बार क्यों बताते हो? देखिए, जैसे कि आपने अगर एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो उसमें जो आपको आगे का सिलेबस रहता है वो आपके पीछे से के सिलेबस से कनेक्ट रहता है, यानी कि आप जैसे आपने 7th का सिलेबस पढ़ लिया, फिर आप 8th में गए तो आपको उसमें मतलब 7th का मिलेगा, मतलब एक मैं बात करूँ कि आपकी कनेक्टिविटी बनेगी, ठीक है? पिछले स्टैंडर्ड से ये एनसीईआरटी बुक की खासियत होती है कि आपको उसमें दिया रहेगा कि पहले आप आगे की चीज़ें जान के आओ। तो अगर आपने 7th अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आपको 8th का कोर्स अच्छे से नहीं समझ में आएगा। वैसे ही मैं अपनी बातों पे अगर आऊँ तो अगर मैंने आपको सारी डिटेल्स नहीं प्रोवाइड करवाई तो आपको कैसे पता चलेगा? मान लीजिए कि ये वीडियो 2,000-3,000 लोग देख रहे हैं, जिसमें से 1,000 लोग नए आए हों इस चैनल पे, तो उन्हें तो पता ही नहीं चलेगा कि मैं किस टॉपिक पे बात कर रही हूँ या क्या चीज़ें हैं, क्वालिफ़िकेशन क्या है, सैलरी क्या है। तो मैंने आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बता दी। अब मैं बात करती हूँ कि किन-किन जिलों में इसका आवेदन हो रहा है और लास्ट डेट क्या है, ठीक है? तो सबसे पहले हरदोई वाले जो भी हरदोई वाले पूछ रहे थे कि महिला कल्याण विभाग की भर्ती कब आएगी, तो उसकी लास्ट डेट आपकी 9 तारीख है, 9 अप्रैल आपकी लास्ट डेट है। आप फटाफट से जाइए, आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है आप चेक करिए। मैं आपको लिंक जो है वो कमेंट में पिन करूंगी, आप वहां पे देख के अप्लाई करेंगे, ठीक है? हरदोई वाले की 9 तारीख लास्ट डेट है। कुशीनगर का भी 9 है, हापुड़ का 9 है। ये 4 जिलों का नाम मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, अगेन मैं इसको बता दे रही हूँ, ठीक है? फिर नेक्स्ट जो भी आपके 7 जिले हैं उनको आप सुन लीजिए। बलरामपुर में आपका 9 अप्रैल लास्ट डेट है, चित्रकूट में भी आपका 9 अप्रैल लास्ट डेट है, हापुड़ में भी आपका 9 अप्रैल लास्ट डेट है। ये सब आपकी महिला कल्याण विभाग की भर्ती है। लखनऊ में आपकी लास्ट डेट 9 अप्रैल है, गाजीपुर में 10 अप्रैल है, श्रावस्ती में 10 है और फतेहपुर में भी 10 अप्रैल है। यानी कि आपको मैं फिर से अगर रिपीट करूँ तो हरदोई, कुशीनगर, हापुड़, बलरामपुर, चित्रकूट और लखनऊ, गाजीपुर, श्रावस्ती, फतेहपुर, लगभग आपके 10 जिलों में आवेदन हो रहा है अभी आपके इस पोर्टल पे जो मैंने आपको कमेंट में पिन किया है। तो आप उस पर अगर टैप करके देखेंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और एक चीज़ बहुत सारे लोग एक मिस्टेक करते हैं कि जैसे उन्होंने पोर्टल पे वो पहुँचे तो सिर्फ पहला पेज देखते हैं और पहले पेज पे आपको 2 से 3 जिलों का नाम दिखेगा, ठीक है? तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको नीचे ऐसे बढ़ना है आगे और वहाँ पे आपको एक पेज नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे आपको दिखा रहेगा। तो आप हर पेज को ओपन करिए क्योंकि स्क्रीन छोटी होती है आपको, इसलिए वो एक पीडीएफ के तौर पे आपको उसमें डाल देते हैं कि आप जब जो पेज ओपन करेंगे उसमें आपका नाम लिख के मतलब आपके जिले का नाम आ जाएगा, ठीक है? तो आपको वहाँ पे चेक कर लेना है। थोड़ी सी मेहनत आप लोग को भी करनी है क्योंकि अगर मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ आपको सारी चीज़ें बता रही हूँ तो आपको भी इतनी मेहनत करनी होगी। और लाइव वीडियो भी मैं अपलोड करती हूँ, आप लोग को लाइव स्क्रीन पे दिखाती हूँ ताकि आप लोग को बिलीव हो सके, ठीक है? क्योंकि इस दुनिया में बिलीव की बहुत ज़्यादा कमी है, तो आपको बिलीव हो सके तो इसलिए मैं आपको लाइव भी दिखाती हूँ। बट जैसे इतने सारे ज़िले का था तो मैं इतने सारे ज़िले का लाइव नहीं दिखा पाती क्योंकि मुझे वीडियो मतलब मेरी बहुत लॉन्ग हो जाती है और आप लोग का भी इंटरेस्ट ना रहता क्योंकि आप महिला कल्याण विभाग की 1 घंटे की वीडियो देखते तो फिर आपको इसमें दिक्कत होती, ठीक है? तो ऑलमोस्ट मैंने इसमें सारी चीज़ें बता दी हैं आपको। वहाँ पे साइट पे पहुँचने के बाद और भी चीज़ें उसमें पता चल जाएगी, क्वालिफिकेशन वगैरह। अगर आपके पास जैसे मान लीजिए मैं थोड़ा एक चीज़ और बता दूँ आपके अच्छे के लिए कि आपने टेक्निकल पोस्ट के लिए अप्लाई किया या फिर मैकेनिकल पोस्ट के लिए अप्लाई किया या फिर आपके पास कोई डिप्लोमा नहीं है, तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट है तो उससे भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है? यानी मान लीजिए आपने कोई डिप्लोमा नहीं किया है और आपने लेकिन काम किया है कहीं पे, आपके पास एक्सपीरियंस है, 2 साल का है, 3 साल का है, 6 महीने का है, साल भर का है, जितने दिन का भी है,
तो आप उसमें अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। और फॉर्म अप्लाई करते समय अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो भी है आप उसको, मतलब हाईएस्ट डिग्री जो है आप उसको सबमिट करिएगा। इससे आपको प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगा, मतलब आपको प्रायोरिटी ज़्यादा दी जाएगी। मान लीजिए आप एक पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन वाला अप्लाई करना, मतलब एक पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन है, अगर उसमें ग्रेजुएशन आप केवल डाल देते हैं और दूसरा बंदा आके उसमें ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस डिप्लोमा सब डाल देता है, तो वरीयता इसको दी जाएगी, ठीक है। भले ही आपके डॉक्यूमेंट सारे अच्छे होंगे, कुछ भी होगा, लेकिन वरीयता सेकेंड वाले को ही दी जाएगी। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और बहुत सारी, देखिए भर्ती तो जो आपकी जिलों की आई है वो बहुत सारे विभाग द्वारा आई है, लेकिन हर विभाग में आपका इतनी कम क्वालिफिकेशन नहीं रखी गई है। मतलब जैसे अगर मैं बात करूँ तो दूर संचार विभाग द्वारा भी भर्ती आई है एक उसमें, और एक भर्ती उसमें कुछ जैसे कि सैफई इटावा का है उसमें आई है, उसमें जो मतलब वो है पीजीआई है उसके लिए आया है। तो वहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन डॉक्टरी का मतलब मांग रहे हैं कि आपके पास कुछ भी डॉक्टरी की डिग्री होनी चाहिए। तो मुझे पता है कि बहुत ही कम लोग होते हैं, जैसे कि मिडिल क्लास घर में जो होते हैं, अगर मैं बहुत रियल बात बताऊं जहाँ से मैं हूँ, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपनी जो एजुकेशन होते हैं वो पैसों के बल पे बहुत ज़्यादा नहीं खरीद पाते, कि हम बहुत कोई टेक्निकल कोर्स के लिए चले गए 10 लाख रुपए किसी कॉलेज में वेस्ट कराए, तो ये चीज़ें हम कम करते हैं और वहाँ पे इसी तरह की डिग्री मांगी जाती है। तो इसलिए मैं उस पर वीडियो नहीं बनाती हूँ, क्योंकि वो आपके काम के लिए नहीं रह जाएगी। उस पर बहुत लोग फिर आप कमेंट करेंगे कि दीदी ऐसा आप बताओ या बहन आप ऐसा बताओ जिसमें हाई स्कूल हो, 12th हो, मतलब इंटरमीडिएट हो, ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, ठीक है। तो मैं पहले से ही आपकी बातों को समझती हूँ और उसी के अकॉर्डिंग आपको वीडियो लेके आती हूँ। तो ठीक है, आप लोग फॉर्म अप्लाई कर लीजिएगा, कमेंट में आपकी लिंक पिन है, वहाँ से आप लोग साइट पे पहुँच जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ठीक है।